क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हर शिवलिंग के सामने एक नंदी बैल हमेशा बैठा दिखाई देता है, जैसे वह शिव को देख रहा हो और शिव उसे। लेकिन क्यों क्यों नंदी के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह उनका वाहन है? नहीं, इसके पीछे एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसे सुनकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। बहुत समय पहले शिलाद नाम के ऋषि थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान दिया, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो मेरी ही कृपा से जन्मेगा। और उसी वरदान से जन्म हुआ नंदी का। बचपन से ही नंदी तेजस्वी, शांत और शिवभक्त थे। एक दिन आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो साधु आए। शिलाद ऋषि ने उनकी सेवा सुधा का काम नंदी को दिया। नंदी ने पूरी श्रद्धा से सेवा की। जब संत जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। ऋषि तुरंत चिंतित हो गए। कारण पूछा तो संतों ने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनते ही शिलाद ऋषि जैसे टूट गए। उन्हें लगा कि वरदान होते हुए भी चीजें हाथ से निकल रही है। पिता की चिंता नंदी से छुपी नहीं रही। नंदी ने पास आकर पूछा, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? शिलाद ने धीरे से कहा, संतों ने बताया तुम अधिक नहीं जियोगे। यह सुनकर नंदी मुस्कुरा उठे और जोर से हंसते हुए बोले, पिताजी मुझे स्वयं शिव ने दिया है। मेरी आयु उनकी इच्छा से चलेगी, किसी भविष्यवाणी से नहीं। नंदी ने पिता को शांत किया, लेकिन भीतर से उनका मन भगवान शिव को पुकार रहा था। ओम नमः शिवाय। नंदी अकेले भुवन नदी के किनारे गए। दिन रात धूप बारिश में बिना भोजन के उन्होंने बस एक ही नाम जपा, शिव शिव शिव। उनकी तपस्या ऐसी थी कि आसपास की प्रकृति तक शांत हो गई। आखिरकार शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, वत्स नंदी वर मांगो। नंदी ने आंखें बंद कर केवल एक ही बात कही, मेरी इच्छा बस एक है प्रभु, मैं जीवन भर आपके पास रहना चाहता हूं। आपकी सेवा, आपका सान्निध्य, यही मेरा संसार है। शिव यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने नंदी को गले लगा लिया। शिव बोले, आज से तुम मेरे गणों में सर्वोत्तम हो। तुम मेरे वाहन भी हो, मेरे मित्र भी और मेरे द्वार के रक्षक भी। और नंदी को बैल का दिव्य रूप प्रदान किया गया, जिसमें शक्ति भी थी और अपार भक्ति भी। उसी क्षण से जहां भी शिव का रूप